नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, रेलवे और एनटीपीसी एसएससी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आपको पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है, आज हम करनी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। पूरा जीरो लेवल से समझाएंगे। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आता होगा तो यहाँ पर पूरा आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको जीरो लेवल से पूरा समझाऊँगा। तो क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। पहला ही क्वेश्चन है, 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करें। क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है 34 का स्क्वायर है और माइनस कितना दिया है, तो 16 का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, और इसका हमको निकालना क्या है, तो इसका हमको वर्गमूल निकालना है, मतलब इसका अंडर रूट निकालना है और कुछ भी नहीं करना। अब देखिए, ये वर्गमूल तभी निकलेगा, ये पहली चीज़ तो ये है कि आपको स्क्वायर बनना चाहिए। 34 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू का आप स्क्वायर निकालना इतना आसान नहीं है। आसान का मतलब या तो याद रखिए या तो क्या करिए, इसको निकालिए, इतने में आपका बहुत टाइम जाएगा। एक फार्मूला होता है, अगर आप सबको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सभी लोग बताइए क्या होता है, क्या फार्मूला होता है। तो ये होता है हमारा ए माइनस बी, और क्या होता है, ये होता है हमारा ए प्लस बी, मल्टीप्लाई में ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला अगर आपसे बनता है तो इस क्वेश्चन के विद इन सेकंड में आप इसका आंसर दे पाएंगे। कैसे, देखिए इसको तोड़ दीजिए दो भागों में। कौन कौन से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। अब हो गया, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए जब इसको हम ऐसा सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको अंडर रूट रहने दीजिए। पहले हम क्या करते हैं भाई, इसको इसके फॉर्म में तोड़ते हैं। तो इसके फॉर्म में तोड़ेंगे तो हमारा 34 होगा और एक प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 34 और माइनस 16 होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए कितना होगा, तो ए हमारा हो जाएगा कितना होगा, 34 होगा, और बी कितना होगा, तो बी याद रखिएगा, बी हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है पूरे को, तो ये हमारा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 34 प्लस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 प्लस 16 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 50 मतलब 50 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 34 में अगर 16 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 18 मतलब 18 बचेगा। ठीक है, घटाते आपसे आना चाहिए, 18 हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो इसको हमको अंडर रूट के बाहर निकालना है, तो या तो जोड़े करते बनना चाहिए या इसको इस प्रकार से बनाइए। तो अगर देखें किसका स्क्वायर होता है, 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है, तो 50 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन की ओर देखेंगे तो ये क्या है, दशमलव में नहीं दिया है, मतलब डेसिमल में नहीं दिया है, मतलब ये पूरा पूरा बाहर निकलने वाला है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई अगर हम 2 करें, तो अगर 2 कर देंगे तो ये 18 को 2 में हमने तोड़ दिया, तो 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आएगा, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है। होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर देखिए 100 किसका स्क्वायर होगा, तो 100 जो होता है यदि होता है 10 का स्क्वायर, और 9 किसका होता है, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, क्या करेंगे, बाहर निकलेगा 50 दूना 100, तो हमारा बाहर 10 निकलेगा, और 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, डी नंबर में दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है। सिर्फ एक फार्मूला आपसे बनना चाहिए, कौन सा वाला फार्मूला, तो इसमें फार्मूला एक ही इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, तो ये आपका होता है, हमेशा याद रखिएगा, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी होता है। ठीक है, बस आपको रखना है। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरे हम बेसिक के साथ आपको बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं होने वाला है। अगला देखिए क्वेश्चन है, 6 + 2√3 मल्टीप्लाई 6 - 2√3 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करें। क्या करना है, इनका भी वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्ग अलग होता है, वर्गमूल अलग होता है। वर्गमूल का मतलब होता है इसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका अंडर रूट निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको आसान तरीके से हम बताएं। देखिए यहाँ पर दिया गया 6 प्लस कितना है, तो 6 प्लस दिया गया है 2√3, ये ब्रैकेट में क्लोज है। फिर इसके बाद दिया है 6 - 2√3, और इसका निकालना क्या है, हमको अंडर रूट निकालना है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा लिख देता ना, तो इस क्वेश्चन को देखकर बच्चे भाग जाते कि अरे क्या आ गया, इतना बड़ा बवाल आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बहुत आसान है। अभी हम जो पिछला क्वेश्चन में हमने आपको फार्मूला बताया, क्या फार्मूला था, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, तो हमेशा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है, यही फार्मूला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए
ए प्लस बी दिया है और ए माइनस बी दिया है। तो यहाँ पर ए कितना होगा, तो अगर आप देखें तो ए बराबर अगर हम इसको मान लें 6, कितना मान लें 6 मान लें, और बी हमारा कितना होगा, तो बी हमारा हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा, ये 2√3 होगा कि नहीं होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में अगर ना समझ में आया करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए अब इसको हम देखिए बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर पूरा रहने दीजिए। ये 6 का, क्योंकि ये स्क्वायर होगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितने का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस ये 2√3 दिया है, कितना दिया है, 2√3 दिया है, तो 2√3 का क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा हमारा बन गया। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, आपसे भी बनना चाहिए। और 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और √3 का स्क्वायर √3 होता है, तो 4 से 3 बार जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा कितना बनेगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, कितना बनेगा, 24 बनेगा, कितना बनेगा, 24 बनेगा। अब देखिए 24 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम बनाएंगे भाई, बाहर क्या निकल रहा है, तो अगर देखिए इसमें तो 4 मल्टीप्लाई इसको हम 2 कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई कितना, 2 नहीं, 4 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हैं, 6 चौको 24 होगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें 4 मल्टीप्लाई 6, तो इसमें से स्क्वायर प्रॉपर कौन सा बन रहा है भाई, 4 बन रहा है, लेकिन 6 तो स्क्वायर होता नहीं किसी का, 2 का स्क्वायर बस होता है 4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें से 4 वाला निकल जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, और 2√6 जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कितना होगा, 2√6, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी आपका पेपर होने वाला है, 100% ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। उम्मीद करते हैं पूरा आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, इस वाले फार्मूले का लगाना है, कौन सा फार्मूला, ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया है इस फार्मूले को लगाइए, तो आपका 100% क्वेश्चन पूरी तरह से विदिन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व करिए। देखिए मैंने एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन रखे हैं, ताकि अगर कोई भी मन में डाउट रहता है तो पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, √544 का स्क्वायर माइनस 256 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा। चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अगर इसको देखें तो ये दिया है 544 का स्क्वायर, 544 इसका स्क्वायर दिया है, और माइनस क्या है 256 का स्क्वायर। अब तो आप सीख गए होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर भी बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा, सेम वही फार्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पर पहले से दे दिया है ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, यही दिया है कि नहीं दिया है, तो इसमें फार्मूला लग जाएगा हमारा ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई में किया जाएगा ए माइनस बी, यही लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, पूरा समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ए कितना होगा, तो ए हमारा 544 हो जाएगा, कितना होगा 544 आएगा, और बी हमारा कितना आएगा, तो बी याद रखिएगा हमारा आ जाएगा 256। ठीक है, ये 256 हो गया। अब इसमें अगर आप देखें तो अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, ए वाला फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें हम तोड़ेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो पूरा हमारा अंडर रूल लगेगा, तो एक बार हो जाएगा 544 प्लस 256 होगा, क्योंकि एक बार प्लस के साथ जाएगा और एक बार हमारा ये जाएगा माइनस के साथ, लेकिन रहेगा मल्टीप्लाई में, तो ये 544 माइनस 256। ठीक है, इस प्रकार से आपको जमाना है। अब ये जम गया पूरा। अब इसको हम क्या करेंगे, 544 और 256 को जोड़ेंगे, तो बताइए जोड़ने पर कितना आएगा। देखिए 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 होगा, 5 2 7 1 8, कितना हो गया, ये 8 हो गया। फिर मल्टीप्लाई में है, 14 में 6, क्योंकि कैरी लेंगे तो 14 में 6 जाएगा, तो 8 6 14, ये 4 था तो एक कैरी उधर चला गया, 3 बचेगा, 3 मतलब 13 में 5 जाएगा तो कितना, 8 5 13 होगा, और ये 4 में 2 जाएगा तो 288, कितना बचेगा, 288 बचने वाला है। अब देखिए हमको अंडर रूट के बाहर निकालना है, ऑप्शन की ओर अब ध्यान देंगे, तो ऑप्शन की ओर प्रॉपर कोई ऑप्शन जो है अंडर रूट में नहीं दिया है, मतलब ये पूरी वैल्यू हमारी निकलने वाली है, तो हमको खुद बनाना पड़ेगा। चलिए बना के देखते हैं कि भाई ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप देखें तो 800 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, लेकिन 400 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 400 मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, 400 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। और 2 मल्टीप्लाई अगर 288 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 288, है ना। हाँ, अब देखिए आगे अगर हम करेंगे तो अगला स्टेप हमारा होगा, ये 400 का 4 सी रहेगा,
ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 होगा, 8 दूनी 16 1 17 होगा और 2 दूनी 4 1 5, मतलब 576 कितना आ जाएगा, तो ये 576 हो जाएगा। लेकिन 576 होता कितने का स्क्वायर है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी हम आपको पूरा बताएंगे। ये हमारा 20 का स्क्वायर होता तो 20 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा, तो ये 576 होता है 24 का स्क्वायर, तो 24 होगा। तो ये पूरा जब हम सॉल्व करेंगे 24 दूना 48, मतलब 480 आएगा। कितना आएगा, 480। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको लिख के दे देता हूँ, क्योंकि देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है, 576। बस इतना ही आपको याद है। 400 तो सभी को याद होगा कि 400 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, आपको सिर्फ एक चीज़ याद होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से तोड़ना है। ठीक है, बस एक फार्मूले की मदद से सोचिए इस क्वेश्चन को हमने कितना आसान बना दिया। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद होगा तो 544 का स्क्वायर करेंगे, फिर 256 का स्क्वायर करेंगे, मतलब टोटल ये हो जाएगा कि आप पूरा टाइम चला जाएगा और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 18769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा कि भाई वर्गमूल निकाला कैसे जाता है, और इसको तो मैं सेकंडों में भी सॉल्व कर सकता हूं कि सेकंड में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें कितने अंक निहित हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले वर्गमूल निकालना आपको सीखना है। वर्गमूल निकालने के लिए हम आपको 2-3 तरीके भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें हम आपको एक ही तरीका बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये हमारा 4 होगा, लास्ट में हमारा 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा, तो लास्ट में हमारा 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16, तो लास्ट में 6 आएगा। 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर नहीं, 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना करेंगे, यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो लास्ट में हमारा 5 आएगा। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर लास्ट में 36, मतलब 6 आएगा। और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो याद रखिएगा 8 का स्क्वायर 64, तो लास्ट में 4 आएगा। और 9 का स्क्वायर हमारा लास्ट जो है 9 9 81 होता है, तो लास्ट में 1 आएगा। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा होगा कि हमेशा याद रखिएगा जो स्क्वायर होता है, जैसे 1 का स्क्वायर लास्ट में 1 आता है, तो 9 का भी स्क्वायर लास्ट में 1 आता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 8 का स्क्वायर भी 4 होता है। मतलब स्क्वायर में क्या होता है कि 2 की स्क्वायर लास्ट में दो संख्याओं के बराबर आता है। मतलब अगर 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, तो मतलब उसमें से 2 संख्याएं हो सकती हैं। तो पूरा हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 18769 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब पहले तो एक संख्या को लिख लीजिए, कितना दिया गया है, 18769 दिया गया है। ठीक है, अब इसको क्या करिए, यहाँ पर देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा। कौन सा होगा, ये वाला आपका राइट होगा। ठीक है, देखिए जब कभी भी लिखते हैं तो जो आपका राइट वाला हिस्सा होता है हाथ होता है, राइट होता है, और जो लेफ्ट वाला होता है तो लेफ्ट होता है। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप जो राइट साइड में जो 2 अंक है तो इसको 2 अंक को पकड़िए। ठीक है, 2 अंक को, बहुत जीरो लेवल से मैं आपको समझा रहा हूँ। राइट में 2 अंक को पकड़िए, 2 अंक पकड़े, 2 अंक में देखिए 2 अंक को पकड़िए, और फिर इसके बाद देखिए कितने अंक बचे थे, हमारा 3 अंक बचा है। तो अभी 3 अंक को छोड़ दीजिए, 2 अंक को पकड़िए। तब देखिए लास्ट में हमारा क्या डिजिट आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 9 किस में है, तो 9 देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर भी 9 है, और 7 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि या तो हमारा लास्ट में 3 आएगा, या तो हमारा लास्ट में 7 आएगा। समझ में आ गया। अब देखिए 187 है, तो इसके लिए आपको करना है कि भाई किसके स्क्वायर के आसपास आता है। तो अगर आप इसमें आप देखेंगे तो किसके स्क्वायर के आसपास आएगा, तो अगर आप यहाँ पर हम करते हैं कि भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको बनना चाहिए 169 होता है। कितना होता है, 169 होता है, जो कि देखिए इससे छोटा है। अगर यहीं पर हम 14 का स्क्वायर करें तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। कितना होता है, 196 होता है। आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर बनना चाहिए। अभी हमारा ज़्यादा हो गया, तो इसमें से हम लेते कौन से हैं, हम इसमें लेंगे छोटा वाला। कौन सा लेंगे, छोटा वाला, क्योंकि हम बड़ा नहीं ले सकते। 187 से छोटा कौन सा, 169 है, 196 ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या आएगा, तो ये हमारा फिक्स हो गया कि हमारा यहाँ पर 13 आने वाला है। कितना आएगा, 13, मतलब ये हमारा 13 आएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमारा 13 आ गया। लेकिन अब 3 आएगा कि 7 आएगा, यहाँ पर अब 3 आएगा कि 7 आएगा, क्या आएगा, तो इसके लिए करना है जो यहाँ पर वैल्यू आई 13 आई, तो 13 मल्टीप्लाई क्या करिए, 13 से 1 बढ़ाकर
बड़ा से मल्टीप्लाई करिए, 13 मल्टीप्लाई 14 कर दीजिए। तो अगर आप 13 मल्टीप्लाई 14 करते हैं तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा, 13 से 4 बार जाएगा तो 182 कितना आ जाएगा, 182 आने वाला है ना। 14 त्रिक 42 हो जाएगा और 4 कैरी, 4 2 एकम 14, 4 18 हो जाएगा, तो मतलब 182 होगा। अब 182 और ये जो ऊपर दिया है 187 में कौन बड़ा है, 187 बड़ा है। तो इसलिए अगर 187 मतलब ये बड़ा है तो इसलिए इसमें से कौन सी संख्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, बड़ी वाली आ जाएगी। तो ये 137 का क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, कितने का वर्ग होगा, 137 का। तो टोटल कितने अंक हैं, 3 अंक। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया कि भाई कितने अंक होंगे, 3 अंक होने वाले हैं। लेकिन आपको इसमें सीख क्या मिली होगी कि स्क्वायर किस प्रकार से निकाला जाता है, समझ में आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई कितनी संख्या है, तो कुछ भी आपको नहीं करना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा हिंट भी दे दूंगा किस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है प्रॉपर, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है कि भाई क्वेश्चन हमारा 1 8 7 6 9, इसमें कितने स्क्वायर में कितने अंक निहित हैं, यही पूछ रहा है ना। तो आप क्या करिए, जोड़े बनाइए, दो दो के जोड़े, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पेयर में चलते हैं। तो देखिए एक जोड़ा बनेगा, दूसरा जोड़ा, एक अंक बचा, ये तीसरा हो जाएगा। तो मतलब इसमें कितने बनेंगे, 3। तो इसलिए इसमें कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे कि इसमें टोटल कितने जोड़े हैं, तो आपको ऐसा करना है, दो दो के पेयर बनाना है। तो 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर और 1 अंक बचेगा। तो उसको छोड़ना नहीं है कि जो अंक आ रहा है, 2 का पेयर बनाइए, फिर जो बचे लास्ट में उसको भी काउंट करना है। 2 का पेयर कितने बार बन रहा है, 3 बार। 2 बार पेयर बना, 1 बार और बचा, तो मतलब ये टोटल 3। तो टोटल कितने अंक निहित होंगे, 3 अंक। ये आपकी ट्रिक है, आपको पूरा मेथड नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन है 5 1 9 8 4 1 का वर्गमूल निकालिए। अब वर्गमूल आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कठिनाई होने वाली है। पिछला क्वेश्चन आप समझे होंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन है दिया है, इसका वर्गमूल मतलब अंडर रूट निकालना है। कितना दिया है, तो 5 1 9 8 4 1 है ना। अब एक चीज़ याद रखिए, मैंने आपको अभी बताया, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर लास्ट में हमारा 4 आता है। 3 का स्क्वायर हमारा कितना आता है, लास्ट में 9 आता है। 4 का स्क्वायर 16 होगा तो लास्ट में 6 आएगा। 5 के स्क्वायर का लास्ट में कितना आता है, 5 आता है। 25 होगा तो 5 होगा। 6 का स्क्वायर के लास्ट में 36 होता है तो लास्ट में 6 आता है। पूरा आपको जीरो लेवल से समझा रहे हैं, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर 49 होगा तो लास्ट में कितना आएगा, 9 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है तो लास्ट में कितना होता है, 4 आएगा। और 9 का स्क्वायर 81 होता है तो लास्ट में आएगा 1। पूरा समझ में आ गया। अब उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, जोड़े बनाना है। 2 का जोड़ा बनाइए और फिर जितना अंक बचता है उसको छोड़ दीजिए। तो 2 का जोड़ा बना और ये फिर लास्ट में 4 अंक बचेगा, 4 अंक को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, तो लास्ट में हमारा 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो 1 देखिए किस में आ रहा है, 1 आ रहा है 1 के स्क्वायर में और 9 का। तो मतलब हमारा लास्ट का पद या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। यही हो सकता है ना, 1 या 9 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए, पहले तो इसमें आप काउंट करिए कितने अंक की बनने वाली थी, 1 2 3, टोटल कितने अंक का। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, मैंने बताया ना, यहाँ पर जोड़े बनाइए 2 2 2 2 2 के जोड़े, मतलब इसमें 3 अंक का क्या बनने वाला है, हमारा वर्गमूल बनने वाला है। मतलब इसमें 3 अंक आने वाले हैं वर्गमूल के बाद संख्या में। तो एक में एक या 9 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो 2 अंक आएगा ये भाई कौन सा आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर टोटल अगर आप देखें तो टोटल कितना बचा, 5198 बचा। तो किसके स्क्वायर के आसपास दिया है, तो आपको दिमाग क्या लगाना है। ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर दिया है 72 दिया है, 73 60 62 और 63 दिया है। तो अगर 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 से 6 36 होता है, मतलब 3600। तो ये 5000 है, बहुत ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, मतलब 4900 आएगा। तो ये 70 के दोनों में से ऑप्शन हो सकता है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन वैसे भी कट सकते हैं, वाले ऑप्शन आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं। 72 या 73 होगा। तो यहाँ पर देखिए 72 का स्क्वायर कितना होता है, तो 72 का स्क्वायर आप कैसे करेंगे, तो 72 का स्क्वायर होता है, देखिए निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। पहला इधर से देखिए राइट साइड से पहला संख्या 2 है, क्या है 2 है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर देखिए 7 और 2 और ऊपर मल्टीप्लाई 2 दिया है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 करिए, पावर में जो है 7 दूनी 14 दूना 28, 28 का क्या करिए 8 करिए, कैरी 2 करिए। फिर जो 7 बचा है 7 का स्क्वायर करिए, 7 7 49 और 2 कितना हो जाएगा, ये 51 आ जाएगा। कितना आ गया, 51 आ गया।
समझ में आ रहा है। अब इसी प्रकार से देखिए, अगर 73 का स्क्वायर निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। 73 का स्क्वायर आपको पता नहीं होना चाहिए, वो पता है तो ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर इसमें 7 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई करें, 7 त्रिक 21 और ऊपर पावर जो दिया 7 त्रिक 21 दूना 42। तो 42 का क्या करेंगे, 42 का 2 कैरी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 बार 49 और 4 करेंगे तो 53 आ जाएगा। कितना आएगा, 53। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम इसमें लेते कौन से वाले हैं, छोटा वाला। देखिए 5198 है, लेकिन ये 5184 है, 5300 है, तो ये वाला बड़ा है, तो हम कौन सा वाला लेंगे, तो याद रखिएगा हम छोटा वाला। छोटा वाला हमारा कौन सा है, ये वाला है, छोटा वाला है ना, तो ये वाला हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा, आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमारा आ गया 72। कितना आ गया, 72 आ गया। अब भाई 72 में एक होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, 72 दिया है तो 72 से एक बढ़ाकर 73 मल्टीप्लाई करेंगे। कितना करेंगे, 73। तो जो कि कितना आएगा, 3 से 2 बार जाएगा तो 6 आएगा, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। कितना आएगा, तो 21 और 21 10 कितना हो जाएगा, 41। 41 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 4 45 है ना, और 45 हो गया। तो 45 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 और 5 आपका होने वाला है कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है, और 7 से 7 49 और 49 के बाद ये आपका आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा, ये आपका टोटल आएगा 52 56। कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 56 आने वाला है। अब देखिए 52 56 दिया गया है, तो यहाँ पर आएगा क्या, मैंने बताया ये संख्या जो है इस संख्या से क्या है, छोटी है, मतलब ये संख्या बड़ी है। जो अंडर रूट निकालना, ये संख्या बड़ी दी है, तो यहाँ पर जब अगर छोटी संख्या है तो हमारा छोटा वाला आएगा। कौन सा आएगा, छोटा वाला। तो यहाँ पर 1 आएगा। समझ में आया हो, थंब जरूर करिए। क्या करना पड़ता है, पहले लास्ट का 2 डिजिट लीजिए, देखिए किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है, तो 1 और 9 के बीच आ रहा है। फिर देखिए किसके स्क्वायर के आसपास है, 72 और 73 के स्क्वायर के आसपास है, लेकिन 72 से छोट मतलब बड़ा है, तो 72 को हम लेंगे 72। फिर 72 में देखिए 1 और 9 कौन आएगा, तो 72 मल्टीप्लाई 1 बढ़ाकर 73 से करेंगे तो आ गया 52 56। अब 52 56 जो है 51 98 से बड़ा है, तो इसलिए हम छोटी वाली लेंगे। अगर 51 98 क्या होता, बड़ा होता, जो यहाँ पर संख्या दी है बड़ी होती, तो हम इसमें बड़ा वाला ले लेते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए दिए गए समीकरण को हल करिए। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी अगर देखिए इस प्रकार का दिया गया n एक करनी के ऊपर ये है, मल्टीप्लाई में दिया है करनी, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर एन ही दिया है, एक बी दिया है, तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा ये एक साथ इसको लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट बी लिख सकते हैं। ठीक है, तभी हो सकता है जब एन बराबर हो, जो मतलब वो एक गुणांक दिया, गुणांक नहीं है, एक प्रकार का करनी का घातांक है। करनी का घातांक कितना है, तो यहाँ पर देखिए करनी का घातांक बोला जाता है जो ऊपर रहता है, और गुणांक अलग होता है, तो एक साथ इसको हम लिख सकते हैं। तो वही चीज़ दिया गया, देखिए अंडर रूट में कितना दिया गया, अंडर रूट 54 दिया गया है, मल्टीप्लाई दिया गया है, अंडर रूट कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, यही दिया गया है ना इसका मान। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करनी के घातांक कितना है, 2 2 है, दोनों में क्या है, समान है। जब कोई भी करनी में अगर नहीं लिखा रहता है घातांक, तो उसका मतलब होता है करनी की घातांक में 2 है। अंडर रूट का मतलब तभी क्या होता है, कभी कभी स्क्वायर में निकलता है कि नहीं निकलता जब अंडर रूट लगा रहता है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक साथ, ये हो जाएगा हमारा 5 4 मल्टीप्लाई 6 होगा। अब इसको निकालने की कोशिश करिए कि भाई निकलेगा कैसे। तो देखिए इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो 9 छक्का 54 कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई कितना का हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 पहले से था। तो अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर दिया गया है, और एक इसका 6 का स्क्वायर दिया गया है। तो ये हमारा बाहर निकलेगा, 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, सिर्फ आपको कितना याद रखना है, इस क्वेश्चन में कुछ भी याद नहीं रखना, ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, तभी जाके मतलब बन जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दे देता है करनी में, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अगला देखिए क्वेश्चन है 0.0324 का वर्गमूल क्या होगा, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, वर्गमूल निकालना है, मतलब ये 0.0324 दिया गया, और इसका वर्गमूल मतलब क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। ठीक है, अब एक तो दशमलव और दूसरा अंडर रूट लग गया, बच्चों का एक काल बन गया। अब इसको हम बताते हैं किस प्रकार से करना, आपको कभी नहीं घबराना कि ये सर क्या हो गया। देखिए कभी भी अगर देखिए यहाँ पर दशमलव कितने, दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो अगर दशमलव के अंदर 4 अंक है तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बाहर जब आएगा तो 2 आएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। इसी प्रकार से अगर कोई दशमलव के बाद 6 अंक है तो उसको 2 से भाग देंगे तो
कितना हो जाएगा 3। तो मतलब वो बाहर आके कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक के दशमलव लगने वाला। इसी प्रकार से कोई अगर दशमलव के बाद 8 अंक है, उसको हम 2 से भाग देंगे तो कितने अंक के बाद लगेगा, 2 चौक 8 होता है, मतलब वो बाहर आके 4 अंक, मतलब वो आधे पर दशमलव लगता है। ठीक है, तो अब देखिए पहले देखिए 324 स्क्वायर किसका है, या तो निकाल लीजिए या तो आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया ना आपको याद रखना है, कम से कम कहाँ तक, 30 तक स्क्वायर कम से कम बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो किसका स्क्वायर है, तो देखिए ये हमारा किसका स्क्वायर होता है, 17 का अगर स्क्वायर करेंगे 17 का स्क्वायर होता कितना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 7 से 7 49 होता है, मतलब 289 कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 का 324 कितना होता है, 324 नहीं पता होगा। हालांकि देखिए ऑप्शन से भी दे सकते हैं, 0.18 दिया है, 1818, मतलब ये 18 का ही स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन से भी आप देख के कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये आने के बाद ये कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो देखिए अंदर दशमलव के बाद 4 अंक है, तो ये 18 का स्क्वायर दिया है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 18 बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा, 18 बाहर निकलेगा। लेकिन दशमलव अगर 4 अंक के बाद, अंदर 4 अंक है दशमलव के बाद, तो बाहर आएगा 2 अंक के बाद। देखिए 1 2 है, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 0.18, कितना हो जाएगा, 0.18। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ए नंबर में दिया है। देखिए पूरे ऑप्शन सटीक दिए हैं, तो इसलिए आपको पूरा प्रॉपर करना है, तभी जाके आंसर आएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अंडर रूट 4.2436 का मान ज्ञात करें, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी बवाल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ आप क्या करिए, देखिए कि भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये दिया है 4.2436 दिया गया है, यही दिया है ना। तो पहले तो ये आप देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक दिया गया है। तो 4 अंक दिया गया है, तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, बाहर आएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना है कितने अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद लगने वाला है। फिर आप देखिए किसका स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, किसका स्क्वायर दिया गया है, तो अगर आप देखिए इसका स्क्वायर निकालना, मैंने अभी आपको बताया कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर 436 दिया गया है। क्या करिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट ले लीजिए, 36 दिया है, तो 36 दिया गया है, तो 36 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36 कितना आएगा, 6 लास्ट में आता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका लास्ट में कितना आता है, 36, मतलब 6 आएगा। तो यहाँ पर या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हमारा कितना अंक बचा, ये बचा हमारा 424। अब 424 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो आपको बनना चाहिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 400 कितना होता है, 41 होता है, कितना होता है 441, जो कि बड़ा दिया है। अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर होता कितना है, ये होता है 400, कितना होता है 400 होता है। तो इस पर हम कौन सा वाला लेते हैं, छोटा वाला, क्योंकि 400 है छोटा और 441 है 424 से बड़ा, तो हम कौन सा वाला लेंगे, छोटा। तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 20, कितना आ गया, 20 आ गया। लेकिन यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 20 जो संख्या लिया 20 आया, उससे एक बढ़ा कर करते हैं, तो 21 से मल्टीप्लाई, तो 21 दूना कितना आ जाएगा, 42, तो 420 आएगा, कितना आएगा 420। तो ये 420 जो है ये इसमें से कौन बड़ा है, 424 बड़ा है, तो इसमें से हम बड़ा वाला ले लेंगे, कितना ले लेंगे, बड़ा वाला। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो कितने का स्क्वायर होगा, 206 का स्क्वायर दिया गया है। कितने का स्क्वायर दिया गया है, तो कोई पूछे थे 206 का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये तो आएगा हमारा, कितना आएगा, तो अंडर रूट के बाहर तो हमारा आ जाएगा कितना, 206 आएगा। ठीक है, 206, लेकिन कितने अंक के बाद लगेगा, 4 अंक था तो 2 अंक के बाद दशमलव लगने वाला है। तो इस प्रकार से इसको हम ऐसा लिखेंगे, 1 सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा, तो हमारा हो जाएगा 206, कितने का स्क्वायर दिया है, 206 का दिया गया है। तो दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, तो दशमलव हो जाएगा, तो दशमलव के बाद कितना बचेगा, 2.06। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना होगा, 2.06, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, पीछे से उठाएंगे तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न व्यंजन को सरल कीजिए। देखिए एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देखते हैं किस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन को लिखना, देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। तो यह 12.5 दिया गया है, मल्टीप्लाई 8 दिया गया है, और मल्टीप्लाई 1.44 दिया गया है। अब हम आपको इसमें, क्योंकि हमने पूरा बेसिक बता दिया, इसमें हम आपको जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा प्रॉपर ये निकल रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए 2 अंक है,
दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो दशमलव कितना अंक के बाद लगेगा, 1 अंक के बाद लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो खेला हो रहा है, खेला का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है भाई 1 अंक के बाद लग रहा है, तो बाहर आएगा तो 1 में अगर 2 का भाग देंगे तो मतलब ये बाहर तो नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई या कुछ ना कुछ इसको बनाना पड़ेगा। किस प्रकार से बनाएंगे देखिए, या तो आपसे डायरेक्ट बने तो डायरेक्ट कर दीजिए, और नहीं बनता तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि 125 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको हम क्या करेंगे 25, इसको क्या कर दीजिए 25 और मल्टीप्लाई 0.5। भाई 25 पंचे 125 हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये मल्टीप्लाई हमारा 8 ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो ये 1.44 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 और 0.5 मल्टीप्लाई 8 दिया है, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए 25 का 25 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 8 पंचे 40, तो 40 होगा, 1 अंक के बाद दशमलव है तो ये 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा 1.44 आपका होने वाला है। अब देखिए पूरा आंसर आ गया। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 बाहर निकलेगा। 4 किसका स्क्वायर, 2 का, तो 2 बाहर निकलेगा। और 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का होता है। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो मैंने बाहर आपका निकलेगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2। कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10, अगर 1.2 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव हट जाएगा, तो ये आपका 12 राइट आंसर आएगा। कितना आएगा 12। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ समझाया भी है और आपको जीरो लेवल से समझाया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आपको अगर देखिए कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, स्पीड है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो इसको ऐसा करिए। देखिए किस प्रकार से, तो 12.5 मल्टीप्लाई 8 दिया है और मल्टीप्लाई 1.44 दिया गया है। इतना भी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 125 से अट्ठे कितना होता है, तो 125 अट्ठे होता है 1000, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो कितना बचेगा, तो 1000 है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 1000 लिखते हैं 1000, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये दशमलव अगर दशमलव में जीरो है, तो दशमलव में जीरो है राइट साइड में, तो कोई मतलब नहीं होता। तो हमारा बचेगा कितना, ये बचेगा हमारा 100, 25 चौका 100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 पॉइंट कितना बचेगा 444 बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, और ये 144 किसका होता है 12 का, लेकिन 2 अंक के बाद है तो बाहर आएगा, तो 1 अंक के बाद लगेगा, तो 1.2 हो जाएगा। तो अगर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 12 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव है, दशमलव हट जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका 12 आने वाला है। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपका मल्टीप्लिकेशन या तो कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ा अच्छी है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका मान बताइए। यहाँ पर देखिए 4 दिया है, 4 अब किस में है, 4 इसमें गुणांक है, मतलब एक गुणा के रूप में दिया गया है। तो गुणा के रूप में दिया गया तो हमेशा क्या होगा, जो वैल्यू निकलती, जैसे देखिए यहाँ पर 4 गुणांक दिया गया है, एक करनी लगी हुई है, यहाँ पर ए बी का क्या है स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर दिया गया है, तो हमेशा क्या होगा 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि ए बी स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो ए बी हो जाएगा, तो हमेशा मान हमारा क्या होगा 4 ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 ए बी, मतलब ये हमेशा मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्या 4 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट कितने बार है 0.00081 दिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन ना बच्चों को घबराने वाला है, उनका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए कितना अंक है 2 4 6, टोटल कितने अंक के बाद है, टोटल 6 अंक लगा हुआ है, दशमलव के बाद 6 अंक। तो भाई ये 6 अंक है, तो मैंने इसको आपको क्या बताया, 6 को 2 से डिवाइड करिए तो बाहर आएगा तो कितने अंक हो जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर आएगा 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। पहली चीज़ तो आपको ये पकड़ना है। दूसरा देखिए 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 81 आपका स्क्वायर होता है 9 का। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, मतलब बाहर निकलेगा 9 निकलेगा। चलिए देखते हैं। तो 4 तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा क्योंकि गुणांक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर है, तो 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन आएगा क्या आएगा 9 आएगा, पर यहाँ पर दशमलव लगेगा कितना 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा ना। तो यहाँ से स्टार्ट करिए पीछे से 1 2 1 3, अब यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट दशमलव हमारा ही रहेगा, ये हो जाएगा 0 और 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा आपका 0.036। ऑप्शन नंबर कहाँ पर 0.036, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। देखिए मैंने आपको बताया अंडर रूट के अंदर कितना दशमलव है, टोटल 6 है, तो बाहर आएगा 3 अंक के बाद लगेगा। 9 का स्क्वायर दिया है तो बाहर 9 निकलेगा, लेकिन 3 अंक के बाद दशमलव। देखिए यहाँ से काउंट करेंगे कितने अंक के बाद दशमलव लगा है 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक आएगा। ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 आएगा। कितना आएगा 0.036 आपका राइट आंसर आने वाला है। उम्मीद करते हैं पूरा आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए रखूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों को मिलजुल कर बना हुआ है। जो पिछला क्वेश्चन है उसी में से है, सिर्फ आपको स्क्वायर भी निकालना है और अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर जो होगा तो उसका आधा करेंगे तो बाहर आएगा, तो उसके बाद दशमलव लगेगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको दबा के शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, पर वीडियो को एक बार रिपीट करके देखें, उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।